नमस्कार दोस्तों, विराज पीसीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम क्लास 12 का जो क्लास 12 है 9, 10, 11, 12 उसमें हम पढ़ाते हैं पीएच पैमाना। देखिए केमिस्ट्री लेवल से लिया गया एक चैप्टर है। तो पीएच स्केल क्या होता है आइए देखा जाए। पीएच स्केल होता है अम्ल और क्षार की मात्रा की उपस्थिति को दर्शाता है। यह एक प्रकार का स्केल होता है। तो आइए हम इसे बताते हैं। देखिए हमारा क्या होता है पीएच पैमाना। पीएच का फुल फॉर्म होता है, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन या इसे बोलते हैं, या इसका दूसरा फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इसका दो फॉर्म होता है, एक होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, एक होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसका देखिए खोज किसने किया था। तो पीएच स्केल जो है, जो पीएच पैमाना है, इसका खोज किया था सारेंसन। एक वैज्ञानिक हैं जिसका नाम है सारेंसन। सारेंसन ने हमारा पीएच पैमाना का खोज किया था। देखिए पीएच पैमाना का परिभाषा क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे पीएच स्केल का परिभाषा। तो लिखेंगे पीएच स्केल का परिभाषा किसी बिलियन में यहाँ पर लिखिए किसी बिलियन में अम्ल व क्षार की मात्रा की उपस्थिति को दर्शाने की प्रक्रिया को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल कहते हैं। देखिए हमारा क्या हो गया। देखिए जो होता है हमारा पीएच स्केल वह होता है किसी बिलियन में। देखिए बिलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन माने होता है बिलियन। बिलियन का अगर हम परिभाषा देखें तो बिलियन का परिभाषा क्या होता है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ठीक। अब देखिए हमारा पीएच स्केल क्या होता है, किसी बिलियन में अम्ल व क्षार की मात्रा की उपस्थिति को दर्शाने की प्रक्रिया को पीएच स्केल कहते हैं। अब जो ये तो हमारा हो गया है लो पॉइंट का परिभाषा। अब इसके बाद जो हमारा परिभाषा आता है वो हमारा सारेंसन ने बताया था। तो आइए उसको देखते हैं। देखिए सारेंसन ने क्या बताया था। देखिए सारेंसन के अनुसार इसका परिभाषा क्या होगा। सारेंसन ने बताया था किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन। देखिए ये हमारा हाइड्रोजन आयन हो गया। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक उस बिलियन का पीएच पैमाना कहलाता है। उस बिलियन का पीएच पैमाना कहलाता है। देखिए किसी बिलियन में उपस्थित, मान लीजिए कोई बिलियन है, ठीक, उसमें उपस्थित किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन। देखिए ये हम लिख दिए तो एच से हमारा होता है हाइड्रोजन, ठीक,
एच से होता है हाइड्रोजन। अगर इसके ऊपर हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तो ये आयन का प्रतीक रूप होता है, तो हो गया हाइड्रोजन आयन। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक। अब देखिए इसका, इसी के हिसाब से हम इसका सूत्र भी बनाते हैं। देखिए कह रहा हाइड्रोजन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। देखिए लघुगणक क्या होता है, लघुगणक को बोलते हैं हम लॉग। क्या होता है, लॉग। लघुगणक को हिंदी में बोलते हैं लॉग। देखिए लॉग हो गया, तो कह रहा है ऋणात्मक लघुगणक, यानी ऋणात्मक का हो गया माइनस और लघुगणक का हो गया लॉग। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि उस विलयन का पीएच स्केल कहलाता है। तो हमारा लॉग 10 और हो गया एच आयन, ये हमारा हो गया पीएच का फार्मूला। पीएच बराबर होता है माइनस लॉग 10 एच आयन। ठीक, ये हमारा पीएच का फार्मूला हो गया। तो देखिए ये हमारा सिंपल सा फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए अम्ल क्या होते हैं, इसी में हम देख लेते हैं अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जिसे हम एसिड कहते हैं। एसिड कहते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और जो जली विलयन के साथ क्या देता है, एच आयन देता है। जो जली विलयन के साथ क्या देता है, एच आयन देता है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि एच आयन देता है। देखिए जब हम, ये हमारा H2SO4 हो गया, क्या हो गया, H2SO4 को जब हम किसी विलयन में घोलेंगे, मान लीजिए हम कैल्शियम के साथ, मान लीजिए किसी के साथ जब इसको घोलेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो बाहर निकल जाता है अपने आयन के रूप में। तो यही हमारा हो जाता है आयन। अब देखिए अम्ल के बाद आता है क्षार। तो क्षार क्या होता है, क्षार एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका स्वाद कड़वा होता है। क्षार एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका स्वाद कड़वा होता है, जो जली विलयन के साथ OH ऋणायन देता है। क्या देता है, OH ऋणायन देता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो क्षार होता है वह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। ये हमारा हो गया अम्ल क्षार। अब देखिए अम्ल और क्षार की जो मात्रा की उपस्थिति को दर्शाता है उसे ही पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच पैमाना की खोज सॉरेनसन ने किया था। अब पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो पीएच पैमाना होता है यह 1 से 14 तक का मापन करता है। जो पीएच पैमाना होता है वह 1 से 14 तक का मापन करता है। आइए पीएच स्केल का फिगर देखिए। हमारा पीएच पैमाना का जो फिगर होता है ये होता है, इसमें 1 से 14 तक का मापन किया जाता है। देखिए इसमें 3 बिंदु होती है, एक होता है सर्वाधिक अम्ली, एक होता है उदासीन, एक होता है सर्वाधिक क्षारी। देखिए अम्ली, उदासीन, क्षारी। देखिए ये स्केल ऐसा होता है कि इसमें 1 से 7 के बीच का जो हमारा मापक होता है वह अम्ली होता है, और 7 से अधिक तथा 14 तक ये हमारा क्षारी होता है, और जो 7 पर होता है वह उदासीन होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक अम्ली हमारा 1 से होता है और सर्वाधिक क्षारी हमारा 14 होता है, और उदासीन हमारा 7 पे होता है। तो ये हमारा हो गया पीएच पैमाना का सूत्र। अब देखिए ये हमारा फिगर हो गया। और फिगर के बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ प्रमुख पदार्थों का पीएच मान देख लेते हैं। तो प्रमुख पदार्थों का पीएच मान देखते हैं क्या होता है। तो जैसे हम लिख सकते हैं, दूध का लिख देते हैं प्रमुख पदार्थों का पीएच मान प्रमुख पदार्थों का पीएच मान देख लेते हैं क्या होता है। अब देखिए प्रमुख पदार्थ क्या हो गया, जैसे दूध है, क्या हो गया, दूध का पीएच मान देखिए कितना होता है। जो दूध का पीएच मान होता है वो हमारा होता है 6.8। ठीक, अब देखिए हमारा क्या होता है, मानव लार।
जो मानव लार का जो मुंह में हमारा बनता है, क्या बनता है, जो हमारा बनता है लार, उसका पीएच मान देखिए कितना होता है, तो 6.4 होता है। क्या होता है, 6.4, 6.4 हो गया। अब देखिए हमारा जो नमक का होता है, लिखते हैं नमक, जो आप लोग डेली खाते हैं, उसका पीएच मान होता है 7। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल, शुद्ध जल का हमारा पीएच मान होता है 7। ठीक, आंसू, जो हमारा आंसू होता है, आंखों से जो आंसू निकलता है, उसका पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है, 7.4। तो लिख देंगे आंसू का होता है 7.4। ठीक, अब देखिए जो आप लोग शराब को जानते हैं, वाइन, जिसको इंग्लिश में वाइन बोलते हैं, देखिए शराब, शराब इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। इसका पीएच मान कितना होता है, तो जो हमारा शराब होता है वह 2.8 से 3.8 तक होता है, 3.8 तक होता है। ये देखिए हमारे हो गए। अब हमारा देखिए क्या होता है, जो हमारा नाखून और बाल होता है, नाखून व बाल, नाखून और जो हमारा बाल होता है, उसका पीएच मान होता है 5.5। क्या होता है, 5.5 होता है। और जो हमारा बियर होता है, बियर को आप लोग जानते ही हैं, बियर में CO2 गैस पाई जाती है, बियर में CO2 गैस पाई जाती है। अब देखिए इसका क्या होता है, तो बियर का होता है पीएच मान 4। ठीक, अब देखिए अब जो हमारा होता है, इसके बाद देखिए क्या होता है, सिरका, सिरका, सिरका का पीएच मान क्या होता है, तो सिरका का पीएच मान होता है 2.5। क्या होता है, 2.5 से हमारा होता है 3.5 तक। क्या होता है, 3.5। जो सिरका होता है उसका पीएच मान होता है 2.5 से 3.5। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या होता है, नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू का रस का पीएच मान क्या होता है, देखिए जो नींबू होता है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो उसका पीएच मान होता है 2.2। ठीक, अब देखिए हमारा इसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है हमारा समुद्री जल, समुद्री जल, समुद्री जल, समुद्री जल जो हमारा होता है, उसका पीएच मान होता है 7.5 से 8.4 तक। कितना होता है, 7.5 से 8.4 तक। तो ये हमारे हो गए पीएच पैमाना। अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा कि दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान होता है हमारा 8। पूछ देगा पीएच पैमाना की खोज किसने किया था, तो पीएच पैमाना की खोज सारेंसन ने किया था। किसने किया था, सारेंसन ने। पूछ दिया पीएच स्केल में कितना तक मापक होता है, तो पीएच स्केल में 1 से 14 तक मापक होता है। पूछेगा कि पीएच पैमाना में उदासीन कितने नंबर होता है, तो देखिए 1 से 7 तक, जो हमारा 1 से 7 और के बीच में होता है वो अम्लीय होता है, 7 हमारा उदासीन होता है, और 7 से अधिक 14 तक हमारा क्षारीय होता है। अब देखिए इसके बाद क्या पूछ देगा कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी वीडियो के साथ जय हिंद दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।